हमारी लड़की के सिर्फ एक छोटा सा पेट में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से हम बाड़ा इंदौरा हॉस्पिटल में उसको लेके चले गए। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी सर्जन के लिए ये बताना मुश्किल है कि इस लड़की का जो ऑपरेशन हो रहा है वो छोटा है या बड़ा है। हमें एक तरफ बताया जाता है कि इस लड़की का सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन है, 1 घंटे के अंदर आपकी लड़की सही हो जाएगी, और हमारी लड़की पूरी की पूरी चीर फाड़ के बाहर ले आते हैं। कि केजरीवाल साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस चीज़ का कि अगर आप देख रहे हो तो बहुत शर्मनाक बात है ये। आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई अफसर देखने के लिए आया नहीं, कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं आया। हमें आज पिछले 4 दिन से हमें धक्के खाते हुए हो गए। हम थाने में जाते हैं, आईओ हमें पूरा दिन घुमाता है। अगर केजरीवाल साहब अगर हम मैसेज देख रहे हो ये, तो हम ये कहना चाहते हैं या तो इस बच्ची को इंसाफ दिलाओ। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है अभिषेक मसीह और मैं मौजूद हूँ न्यू उस्मानपुर में। अक्सर दिल्ली के अस्पतालों की लापरवाही की घटनाएं बहुत सामने आती है। ऐसी ही घटना सामने आई है न्यू उस्मानपुर से, जहां पर एक 15 साल की बच्ची के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। बच्ची के घर वाले उसके ऑपरेशन के लिए जब उसको हिंदू राव हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो उस ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो जाती है। जब मौत के बाद उसकी बॉडी को वापस घर पर दिया जाता है तो उसमें प्लास्टिक से भरी उसकी बॉडी को वापस दिया जाता है। इस बारे में उनके घर वालों का क्या कहना है, उनके परिवार वालों को क्या कहना है, आइए जानते हैं। हाँ, तो आंटी जो अभी हादसा हुआ है वो आप उनकी क्या लगते हैं? मम्मी लगते हैं। तो ये कब की बात है? 1 तारीख 26 जनवरी की। 26 जनवरी की बात है। तो ये क्या हुआ था, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? कुछ भी नहीं हुआ था। लड़की उसे बोला पेट में दर्द हो रही थी, और जब वो कह रहा कि ऐसा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ऑपरेशन होगा और कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने या कोई ऐसी बात नहीं है, हम लड़की को बहुत अच्छी से ऑपरेशन करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने उम्र कितनी बताई उनकी? 15 साल की। हाँ, क्या नाम है उनका? तानिया रेशम। हाँ हाँ जी भैया, जो ये सब हादसा हुआ है क्या लगता है आपको? मैं उनका बहनोई हूँ। हमारी लड़की के सिर्फ एक छोटा सा पेट में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से हम बाड़ा इंदौरा हॉस्पिटल में उसको लेके चले गए। बाड़ा इंदौरा हॉस्पिटल में लेके चले गए, उन्होंने MRI कर ली। अब MRI के बाद मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी सर्जन के लिए ये बताना मुश्किल है कि इस लड़की का जो ऑपरेशन हो रहा है वो छोटा है या बड़ा है। अगर वो लड़की का बड़ा ऑपरेशन था तो वो हमें बता देते कि हम ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं इस लड़की का जिसके अंदर इसकी जान जा सकती है, तो हम चाहे अपना घर मकान बेचते या कुछ भी करते, हम उस लड़की को वहाँ से लेके जाते, किसी बड़े सर्जन को दिखाते, किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाते, जिसमें हमें पता लगता कि वाकई में इसका ऑपरेशन होना है या नहीं होना। हमें एक तरफ बताया जाता है कि इस लड़की का सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन है, 1 घंटे के अंदर आपकी लड़की सही हो जाएगी, और हमारी लड़की पूरी की पूरी चीर फाड़ के बाहर ले आते हैं। हमें आज पिछले 4 दिन से हमें धक्के खाते हुए हो गए। हम थाने में जाते हैं, आईओ हमें पूरा दिन घुमाता है। उसके बाद में फिर वो अगले दिन कहता है कि ये केस आपका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। अब हम दूसरी जगह जाते हैं तो वो कहता है कि अब हमारी छुट्टी का टाइम हो गया, अब हम इस काम को नहीं करेंगे। हम मोर्चरी में जाते हैं, हम कहते हैं हमारी लड़की हमें दिखा दो, हमारी लड़की भी हमें नहीं दिखाई जाती। पिछले 4 दिनों तक हॉस्पिटल वालों ने हमें अपनी लड़की नहीं देखने दी। अब मोर्चरी में हमें हमारी लड़की नहीं देखने देना चाह रहे, तो हम आखिर जाएंगे किसके पास जाएं? जब पुलिस वाले से बातचीत हुई तो उनका क्या कहना था? पुलिस वालों का कुछ भी कहना नहीं है। पुलिस वालों का सिर्फ एक कैलकुलेशन है पूरा, किसी तरीके से इनको इतना परेशान कर दें कि ये लोग यहाँ से खुद ही भाग जाएं हाथ जोड़ के, बस, और कुछ नहीं है। पुलिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस केस में पहले आईओ सुधांशु था। हम उस्मानपुर थाने में गए, पहले 9 बजे का टाइम दिया हुआ आदमी वो हमारे पास 11 बजे आता है। 11 बजे आने के बाद में फिर वो हमसे कहता है कि मैं वर्दी चेंज करके आ रहा हूँ। वर्दी चेंज करने में उसे 11 बजे से लेके 3 बज गए। 4 घंटे के बाद हम उसे लेके जाते हैं मोर्चरी में कि अब हमारी लड़की को हम देख पाएंगे। मोर्चरी में जाने के बाद में वो एक चक्कर अंदर से बाहर निकाल के लेके आता है और हमसे कहता है कि आपका बहुत बड़ा केस है ना, आपने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है, ये कोई मामूली एलिगेशन नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे। तो भाई कहाँ हैं वो डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे सामने किसी भी तरीके से? या तो आप यूँ कह दो कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है इस मामले में। हमने जिस वक्त यहाँ पे 100 नंबर की कॉल करी थी, उस 100 नंबर की कॉल में मौके पे तीनों थाने के SHO आए थे, ASP साहब आए थे। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची हमारी बच्ची, हमें दिख रहा है कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है। जब आपको दिख रहा है कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है तो आप तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आपने तो अपनी लड़की कुर्बान कर दी इस वजह से कि आज जो हमारी लड़की के साथ हुआ है वो कल को किसी और लड़की के साथ ना हो, किसी और बच्चे के साथ ना हो। हमने अपनी लड़की की मिट्टी भी ख़राब कर दी। ज़िंदगी तो उसकी ख़राब हो ही गई थी, अब उसकी मिट्टी भी ख़राब हो गई। वो मुर्दा वहाँ पड़ी हुई है, कब्र है वहाँ खुद ही पड़ी है।
हम यहाँ पे घर में परेशान हैं। 4 दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा जले हुए, रिश्तेदार हमारे परेशान, मोहल्ले वाले हमारे परेशान, हर चीज़ से हम ही परेशान। मतलब गरीब आदमी हर तरीके से परेशान होगा, और जिसने इस काम को करा है वो अब भी आराम से है। डॉक्टर से जैसे आपने बातचीत करी वहाँ पर? हमें पता ही नहीं है किसने ऑपरेशन करा है। हमें तो अभी तक इतनी भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई है कि हमें सिर्फ ये बताया गया होता कि आपका ऑपरेशन करने वाला ये है या इसने इस चीज़ की लापरवाही करी है। हम हॉस्पिटल में अपनी लड़की की MLC करवाने के लिए गए, वहाँ पे डॉक्टर हमसे कहता है कि आप जो MLC कराने या जो यहाँ पे एलिगेशन जो हॉस्पिटल पे लगा रहे हो, इसमें अगर आप कुछ साबित नहीं कर पाए तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। हमारे साथ जो होगा सो होगा, लेकिन अब जो हमारे साथ हो गया है वो तो उस डॉक्टर को ही सोचना चाहिए कि उसका खुद का पेशा बदनाम हो रहा है। उसके खुद ही किसी डिपार्टमेंट वाले ने ये काम करा है तो वो खुद इस चीज़ को करे। वो हमें वहाँ पे ऑलरेडी डरा रहा है इस चीज़ से कि अगर आप ऐसा नहीं साबित कर पाए, हम साबित करेंगे कैसे? साबित करना उन्हीं का काम है ना, हम तो साबित करेंगे नहीं, ना हम पोस्टमार्टम करेंगे, ना हम देख पाएंगे। हमें अगर इतना पता होता तो हम इस काम को आगे क्यों लेके जाते? हम साबित कैसे करेंगे जब आप लोग खुद ही साबित नहीं करना चाहते? वो हमें इस बात की खुली चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर तुम इस बात को साबित नहीं कर पाए तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो आप साबित ही नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब वो रिपोर्ट कहाँ है उसकी MLC की रिपोर्ट बनाई, उसके अंदर हमने अपनी सारी चीज़ें बताई उसमें। वो हमारी रिपोर्ट बना के देता है कि हमारा गार्ड के साथ झगड़ा हुआ है। हमारा सिर्फ एक हॉस्पिटल में एक गार्ड के साथ हमारा छोटा मोटा कहासुनी हो गई है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को दोबारा से MLC करा के पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, जबकि हमारा एलिगेशन ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारा गार्ड से कोई मतलब है ही नहीं। हम तो सीधा डॉक्टर को ही कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर का इतना मेजर ऑपरेशन था तो हमें इस बात का पता होना चाहिए था। कि ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपने कैमरे के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से अगर आप सवाल ही पूछना चाहते हो तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से आगे पूछिए, जिस चीज़ का वो दावा करते हैं कि हमने हॉस्पिटल इतने सुधार दिए, हमने स्कूल इतने सुधार दिए। हमारे पूरे घर ने भी आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया था, और इसी वजह से दिया था कि ताकि हमारा घर परिवार आगे चल के सुखी रहे, सब कुछ रहे। अब हमारी जवान लड़की उन्होंने मार दी और उसकी किसी की कान पर जू नहीं रेंग रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। 26 तारीख की हमारी कंप्लेंट गई हुई है, अभी तक ना कोई FIR है ना कुछ है। ये उस चीज़ की वो है। ACP साहब भी आए, SHO साहब भी आए हैं, और भी आए हैं। उनसे पूरी वारदात देखी उन्होंने खुद बॉडी को देखा। बॉडी देखने के बाद फिर वो बॉडी अपने साथ में लेके गए, जाकर के जग परिवेश पहुँचे। वहाँ से वो आपका क्या नाम है GTB हॉस्पिटल बॉडी मोर्चरी में भिजवा दी। भिजवाने के बाद हमने उनसे पूछा जी क्या होगा? बोले जी आप कल 9 बजे आना और कल पोस्टमार्टम 9 बजे होएगा। हम वहाँ से पहुँचते हैं सुबह 9 बजे के लिए, तो हमसे कहा गया कि भाई आपका जो बड़ा हिंदू राव पे एलिगेशन लगा रखा है आपने, पार्स चोरी करना है। मैंने कहा जी पार्स चोरी करने का नहीं, ये इन घर वालों का शक है इस चीज़ का। जब पॉलीथीन भरी हुई है उसके अंदर और निशान आए हुए हैं तो शक जाहिर ये अपना कर रहे हैं। बॉडी सड़ चुकी है। कि केजरीवाल साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस चीज़ का कि अगर आप देख रहे हो तो बहुत शर्मनाक बात है ये। आप एक तरफ तो वादे करते हो कि हमने चिकित्सा के लिए, हेल्थ के लिए, डॉक्टरों के लिए ये सुविधा कर रखी है। एक गरीब बच्ची जो है, परिवार उनका जो रो के बुरा हाल है, आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई अफसर देखने के लिए आया नहीं, कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं आया। अगर केजरीवाल साहब अगर हम मैसेज देख रहे हो ये, तो हम ये कहना चाहते हैं या तो इस बच्ची को इंसाफ दिलाओ और जो इस पे किसी ने लापरवाही बख्शी है उसको सज़ा मिलवाओ, और नहीं तो हम धरने पे बैठेंगे, बच्ची को लेकर के धरने में बैठेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ होगा। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सबको इंसाफ मिलेगा, मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये 8वीं क्लास की छात्रा है, उसके साथ ये घटना घट चुकी है। कहाँ हैं मंत्री जी, कहाँ हैं सांसद साहब, कहाँ हैं विधायक, कहाँ पर हैं? आपके यहाँ विधायक कौन? हमारे यहाँ पे अजय मावर जी हैं। ये डॉक्टरों की लापरवाही है। इनको केजरीवाल साहब इन पे जब तक शिकंजा नहीं कसेंगे और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम धरने में बैठेंगे और बॉडी को हम नहीं दफनाएंगे। परिवार वालों से हमने बातचीत करी, उन्होंने ये बताया कि एक छोटे से ऑपरेशन के लिए उन्होंने हिंदू राव हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा था, जिसके बाद उस ऑपरेशन में उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब उसकी बॉडी वापस आई तो उसमें जब उन्होंने साफ़ करने के लिए उस बॉडी को निकाला तो उसमें प्लास्टिक भरा हुआ था। ये देखकर वो सारे हैरत अंगेज़ रह गए। उसके बाद
जब इस बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस द्वारा इस बारे में जांच सिर्फ थोड़े दिन करी गई और उस बॉडी को जीटीबी हॉस्पिटल में भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद ये 6-7 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। साथ ही पुलिस को जब बोला जा रहा है तो वो कह रही है कि इसके बारे में मीटिंग बिठाई जाएगी जहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह सब हो गए, लेकिन अभी तक कोई इस पर चर्चा नहीं हुई है, कोई इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। साथ ही उनका ये भी शक माना जा रहा है परिवार वालों का कि इससे बॉडी पार्ट्स को चुराया गया है उसकी बॉडी में से। इतना ही नहीं, उन्होंने इसका भी दावा करा है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं चलती, अगर इन सब चीज़ों पे ना प्रशासन ना हॉस्पिटल कुछ भी सामने नहीं आता, तो वो धरना करने के लिए भी बैठेंगे जिससे उनको इंसाफ मिल सके अपनी बेटी का। अब ये सारा निशाना दिल्ली सरकार पे भी ज़्यादा जाता है, जहाँ पर उनके अस्पताल जो है लापरवाही के किस्से सामने लाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली सरकार और उनके अस्पताल कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसी ही क्राइम की घटनाएं सामने आती रही, ऐसी ही डॉक्टर्स बॉडी पार्ट्स को फेर बदल करते रहे, तो कैसे एक आम इंसान अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं अभिषेक मसीह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।